News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़ैत आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। चाइना में हुआ एचएमपीवी वायरस का आउटब्रेक, हॉस्पिटल्स ओवरबर्डन, वहीं हेल्थ एक्सपर्ट्स हुए चिंतित। चाइना के नॉर्थर्न रीजन्स में एचएमपीवी, जिसे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस भी कहा जाता है, उसका आउटब्रेक बढ़ रहा है, जिससे हॉस्पिटल्स में भीड़ और हेल्थ केयर सिस्टम्स पर प्रेशर पड़ रहा है। यह वायरस हर उम्र के लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन बच्चों में यह ज्यादा कॉमन है। एचएमपीवी से ज्यादातर कोल्ड लाइक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि खांसी, बुखार, नाक का बंद होना और वीजिंग, लेकिन कुछ केसेस में ब्रोंकाइटिस और न्यूमोनिया भी हो सकते हैं। हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स का कहना है कि वायरस को कोई भी वैक्सीन नहीं है और ट्रीटमेंट भी बस सिम्टम्स को कंट्रोल करने तक लिमिटेड है, स्पेशली बच्चे और बूढ़े लोग। चाइना में सिचुएशन काफी सीरियस हो गई है, लेकिन अभी तक WHO या चाइनीज अथॉरिटीज ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया है। हांगकांग और जापान जैसे नियर बाय रीजन्स में भी आउटब्रेक को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जापान में फ्लू केसेस भी बढ़ गए हैं, जहां एक हफ्ते में 94,000 फ्लू पेशेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने अपील की है कि सब लोग मास्क पहने, हैंड हाइजीन फॉलो करें और क्राउडेड प्लेसेस से बचने की कोशिश करें, ताकि एचएमपीवी का स्प्रेड रोका जा सके। गुरुग्राम में ब्लिंकिट ने शुरू किया 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विस। जोमैटो ओन ब्लिंकिट ने अपनी 10 मिनट एम्बुलेंस डिलीवरी शुरू कर दी है गुरुग्राम में। ब्लिंकिट के सीईओ अलबिंदर धिंसा ने बताया कि यह सर्विस पहले 5 एम्बुलेंस के साथ स्टार्ट हो रही है और आने वाले 2 सालों में यह पूरी कंट्री के मेजर सिटीज में एक्सपांड की जाएगी। यह सर्विस बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के लिए ब्लिंकिट ऐप पर अवेलेबल होगी। हर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर्स, AED स्ट्रेचर और इमरजेंसी मेडिसिन जैसे लाइफ सेविंग इक्विपमेंट होंगे। साथ ही हर एम्बुलेंस में एक पैरामेडिक असिस्टेंट और ट्रेन ड्राइवर होगा। धिंसा ने कहा कि इस सर्विस का प्रॉफिट कमाना गोल नहीं है, बल्कि उनका एम है कि यह सर्विस अफोर्डेबल हो और लोगों को इमरजेंसी के वक्त तुरंत मदद मिले। सर्विस का फ्लैट फी ₹2000 होगा। इंडिया में एम्बुलेंस की शॉर्टेज काफी सीरियस इशू है और ब्लिंकिट की इस इनिशिएटिव के थ्रू इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें हाई अपफ्रंट कॉस्ट भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। महाराष्ट्र में शुरू होगी ड्रोन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम इलीगल फिशिंग को रोकने के लिए। महाराष्ट्र सरकार 9 जनवरी से एक ड्रोन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च करने वाली है, जो इलीगल फिशिंग को रोकने और मराइन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट 2021 को एनफोर्स करने में मदद करेगा। 9 ड्रोन्स को स्टेट के 7 मैरीटाइम डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉय किया जाएगा, जो कंट्रोल रूम फिशरीज कमिश्नर ऑफिस में होगा। कोस्टल सिक्योरिटी और इलीगल फिशिंग रोकने के लिए ड्रोन्स लाइव मॉनिटरिंग और एविडेंस प्रोवाइड करेंगे। ड्रोन्स 12 नॉटिकल माइल्स तक कोस्टल मॉनिटरिंग करेंगे। फिशरीज मिनिस्टर नितेश राणे कहते हैं, ड्रोन्स पेट्रोल बोट्स के लिमिटेशन को कवर करेंगे और अनऑथराइज्ड बोट्स को ट्रेस करना इजी होगा। कुर्ला में हुआ एक भयंकर हादसा। एक महिला ने अपनी मां को चाकू मारकर हत्या कर दी। कुर्ला में एक महिला ने अपनी बड़ी बहन को अधिक प्यार करने के लिए गुरुवार शाम को अपनी 65 वर्षीय मां को चाकू मार दिया। 41 वर्षीय रेशमा मुजफ्फर काजी के रूप में पहचानी जाने वाली महिला ने कथित तौर पर अपराध के बाद अपने भाई को फोन किया और बाद में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने कहा कि रेशमा का मानना था कि उसकी मां सबीरा बानो असगर शेख हमेशा अपनी बड़ी बेटी जैनबी के प्रति पक्षपात करती थी और गुरुवार को जब बुजुर्ग महिला कुर्ला के कुरैशी नगर इलाके में रेशमा के आवास पर गई तो उसने उसे इस मुद्दे पर अपनी मां के साथ बहस की। पुलिस के मुताबिक बहस ने तब भयानक रूप लिया जब रेशमा ने रसोई से चाकू उठाया और सबीरा पर वार करके उसे मार डाला। रात लगभग 8 बजे रेशमा ने अपने भाई अख्तर को फोन किया, जिसने रेशमा के घर के पास रहने वाली 42 वर्षीय दूसरी बहन जैनबी को सूचित किया। रेशमा के घर पहुंचने पर जैनबी ने अपनी मां को खून से लथपथ देख और पुलिस को सूचित किया। पुलिस को दिए गए अपने बयान में जैनबी ने कहा कि चूंकि उसने अपनी मां की दवाओं का भुगतान किया था, इसलिए सबीरा ज्यादातर समय उसके साथ रहती थी, जिसके कारण पिछले दिनों बहनों के बीच झगड़ा हुआ। पुलिस ने कहा कि रेशमा ने 2021 में ऐसी ही एक लड़ाई को लेकर जैनबी के खिलाफ पुलिस शिकायत भी दर्ज की थी। सबीरा के शव को राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस बीच रेशमा ने चूनाभट्टी पुलिस स्टेशन में खुद को सरेंडर कर दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर रेशमा को गिरफ्तार कर लिया है। जैनबी ने पुलिस को बताया कि रेशमा के घर रहते हुए सबीरा जैनबी के बारे में बहुत बातें करती थी, जो कि सबसे छोटे भाई बहन को पसंद नहीं आती थी। धनंजय मुंडे ने बीड़ सरपंच हत्या पे कहा कि मैं इस्तीफा क्यों दूं।
मसोज गांव के सरपंच संतोष देशमुख मर्डर केस में एनसीपी मिनिस्टर धनंजय मुंडे ने अपना संबंध होने से इनकार किया और अपनी रेजिग्नेशन देने की डिमांड को गलत बताया। देशमुख का दिसंबर 9 को मर्डर हुआ था। उनकी फैमिली ने मुंडे को एड और फॉर्मर एनसीपी कॉर्पोरेटर वाल्मीकि कराड़ पर इन्वॉल्वमेंट के आरोप लगाया है। पुलिस ने अब तक 5 लोगों को अरेस्ट किया है, जबकि 3 अभी भी फरार हैं। ऑपोजिशन का कहना है कि मुंडे के कैबिनेट में रहने से इन्वेस्टिगेशन पर प्रेशर आ सकता है। इस पर मुंडे ने कहा, मेरा नाम किसी भी केस में नहीं है। सीआईडी और जुडिशियल प्रोब इंश्योर करेगी कि इन्वेस्टिगेशन इम्पार्शियल रहे। मर्डर केस ने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को गर्म कर दिया है, जहां ऑपोजिशन और मुंडे के सपोर्टर्स के बीच तनाव बना हुआ है। महाड़ा 100 दिन योजना के तहत मुंबई में 35,000 घर बनाएगी। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुंबई बोर्ड से इस साल 35,000 से ज्यादा घर बनाने का काम शुरू करेगा। यह प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के लिए 100 दिन प्रोग्राम का हिस्सा है। इसमें संजय गांधी नेशनल पार्क के 27,000 स्लम्स के रिहैबिलिटेशन, अभ्युदय नगर का रीडेवलपमेंट और जीटीबी नगर में सिंधी रेफ्यूजी के लिए 1200 घर बनाना शामिल है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज अगले कुछ दिनों में होगी और कंस्ट्रक्शन अगले 2 महीने में शुरू होने की उम्मीद है। अभ्युदय नगर और जीटीबी नगर प्रोजेक्ट्स में महाड़ा को 63 स्क्वायर किलोमीटर का एडिशनल हाउसिंग एरिया भी मिलेगा। मुंबई में गिरती एयर क्वालिटी के बाद बीएमसी ने 5 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस के लिए टेंडर्स निकाले। बीएमसी जल्द ही 5 नए कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाएंगी, जिनके लिए टेंडर्स फरवरी में फ्लोट होंगे। महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सजेशंस पर इन स्टेशंस के लोकेशंस फाइनल होंगे। अभी मुंबई में 25 मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, जिनमें से 5 बीएमसी ऑपरेट करती है। नए सिस्टम्स उन एरियाज में लगाएंगे जहां मॉनिटरिंग की कमी है। बीएमसी 4 मोबाइल एयर क्वालिटी वैन्स भी ₹5 करोड़ में प्रोक्योर करेगी। गुरुवार को मुंबई का AQI 115 रिकॉर्ड किया गया, जबकि घाटकोपर का AQI सबसे ज्यादा था 173 के करीब। नवी मुंबई रेसिडेंट्स के बीच खुशी की लहर। फ्लामिंगोस टीएस चाणक्य वेटलैंड्स वापस आए। टीएस चाणक्य वेटलैंड नेरुल में फ्लामिंगोस फिर से वापस आ गए हैं, जो नेचर लवर्स और लोकल्स के लिए खुशी का कारण बन गया है। यह पिंक बर्ड्स हर साल विंटर के दौरान गुजरात और दूसरे शहरों से नवी मुंबई माइग्रेट करते हैं। इस साल नए साल के साथ फ्लामिंगोस की हजारों की तादाद वापस आई है और वेटलैंड में वेट कर रही है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग यह लोकल माइग्रेशन है और फ्लामिंगोस का वापस आना वेटलैंड्स की प्रोटेक्शन की जरूरत को दिखाता है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट फीडिंग ग्राउंड्स है। अतल सेतु से अब सफर हुआ सस्ता। एनएमएमटी ने अपने फेस में 50% से भी ज्यादा की कमी की। नवी मुंबई म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट ने अतल सेतु ब्रिज से सफर करना और भी अफोर्डेबल बना दिया है। फेयर में 50% से ज्यादा कमी करके खारगर मंत्रालय रूट का फेयर 270 से 120 हो गया है और नेरुल मंत्रालय रूट का फेयर 230 से 105 हो गया है। इससे पैसेंजर की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। एनएमएमटी ने ये 2 रूट सितंबर में लॉन्च किए थे, लेकिन हाई फेयर्स की वजह से लोग कम ट्रैवल कर रहे थे। अब फेयर्स कम होने से बस सर्विस काफी पॉपुलर हो गई है। बस रूट्स और टाइमिंग्स की अगर बात करें तो रूट 116 में नेरुल टू मंत्रालय वाया उल्वे डिपार्चर होती है 7:55 पे और रिटर्न होती है 6:25 शाम को। रूट 117 की अगर बात करें तो खारगर टू मंत्रालय वाया पनवेल सुबह डिपार्चर होती है 7:40 पे और रिटर्न आती है 6:15 पे। नवी मुंबई में हुआ एक बड़ा हादसा। सानपाड़ा डीमार्ट के पास में एक व्यक्ति गोली लगने से हुआ गंभीर जख्मी। नवी मुंबई के सानपाड़ा में आज एक आदमी को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक यह घटना सुबह 9:30 बजे डीमार्ट के पास हुई, जब विक्टिम राजाराम ठोके अपनी कार में बैठकर चाय पी रहे थे। राजाराम वाशी एपीएमसी में गार्बेज कलेक्टिंग एजेंसी के कॉन्ट्रैक्टर हैं। 2 अनजाने आदमी जो मोटरसाइकिल पर थे, उन्होंने राजाराम की कार के पास आकर उन पर 4 से 5 राउंड गोली चलाई। गोली मारकर एसिलेंस वहां से भाग गए। राजाराम को गंभीर चोट लगने के बाद तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया। पुलिस ने लोकल और क्राइम ब्रांच की टीम्स बनाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज का भी जायजा लिया जा रहा है ताकि एक्यूज्ड का पता चल सके और उन्हें पकड़ने के लिए सर्च चल रही है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। देखते रहें न्यूज अप। मैं नुज़त आज़मी, धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.